हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी फार्मा। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर बेसिक टू एडवांस। हम आपको एलिफैटिक और कार्बोक्सिलिक का बेसिक से लेकर के एडवांस तक नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे। तो चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर के फुल फॉर्म के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म है। ये एक नंबर के साथ बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर को करने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले जानकारी कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये आपके सामने दिख रहा है। Organic chemistry. In organic chemistry, a hydrocarbon is an organic compound consisting entirely of hydrogen and carbon. यानी ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। आप लोग इसका एक प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर का शुरुआत का जो पार्ट होगा वो थोड़ा सा थियोरेटिकल होगा, जिसमें आपके सारे रूल्स बताए जाएंगे। उसके बाद हम इस रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो अभी यहाँ पे समझते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग इंटायरली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या है, एल्केन। फिर उसके बाद आता है एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, एंड एल्काइन का जो फार्मूला होता है जनरल वो होता है CnH2n-2। ये भी आपको याद रहना चाहिए, एक नंबर में पूछ लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल एल्केन्स का इस फार्मूला पे रख के देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। अगर हम यहाँ पे n=1 रखते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। n=1 रखेंगे तो यहाँ पे n में 1 हो गया। H2n=n=1 रखा जा रहा है और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो एल्केन बनेगा वो बनेगा CH4। 2:1 मतलब 2 और 2 मिला के 4। ये क्या हो गया, एल्केन्स, सबसे छोटा एल्केन्स। इसी तरह अगर हम n=2 रखते हैं, यानी n= इसके लिए हम अगर 2 रखा जाए, n=2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H2n+2, यानी यहाँ पे आ जाएगा C2H6। ये आ जाएगा इथाइन। ये क्या है, मीथेन। और ये क्या है, इथेन। यानी यहाँ पे मीथेन और यहाँ पे क्या है, इथेन। इसी तरह अगर n=3, 4, 5 करते जाएंगे तो इसी तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे ही क्या होता रहेगा, बनता चला जाएगा। तो ये एल्केन्स का क्या है, जनरल फार्मूला है। अब नीचे आते हैं, उसी तरह एग्जाम्पल को लेके एल्कीन्स के लिए। एल्कीन्स के लिए अगर n=हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे n= हम क्या रख रहे हैं, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 H2n=1 क्या आ जाएगा, CH2। यानी इसका जो जनरल फार्मूला होगा ये होगा CH2। और अगर हम n=2 रखते हैं, C2H2n+2 क्या आ जाएगा, C2H4। ये क्या हो जाएगा, C2H4। ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल सा एल्केन्स। अगर इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये सबसे छोटा क्या है, एल्कीन। क्या है, एल्कीन। तो इसको हम बोलेंगे इथाइलिन। उसके बाद आ जाते हैं, थर्ड नंबर है एल्कीन्स का। एल्कीन्स का इसी तरह सेम, अगर n=2 हम रखते हैं तो C2H
2 माइनस 2 क्या आ जाएगा C2H2 क्या आ जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये था इसका हाइड्रोकार्बन्स। ये 3 तरीके के हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशंस क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deals sorry branch of chemistry which involves the scientific study of structure, properties and reactions of organic compounds। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, किसी भी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर्स, उसकी प्रॉपर्टीज और उनसे होने वाले जो रिएक्शंस वो सारी चीजों का क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशंस के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है सबसे पहले एलिफैटिक और जिनको हम एसाइक्लिक बोलते हैं या इनको हम ओपन चेन्स के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या है साइक्लिक या जिसको हम क्या बोलते हैं रिंग कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। इनको हम एलिफैटिक क्यों बोलते हैं, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं तो CH3 CH2 CH2। ये CH3 CH2 CH3 ये समझ लीजिए कि इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये क्या है, प्रोपेन है। अगर हम इसको हम बोलेंगे क्या, ओपन चेन, ये कहीं से क्लोज नहीं हुआ है और इसको हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं और इसीलिए इसको हम एलिफैटिक्स बोलते हैं। अब इसी प्रोपेन को अगर हम इस फॉर्म में लिखें CH2 CH2 एंड CH2, अब ये क्या हो गया, यही 3 मेंबर्ड का ही कार्बन्स का ही क्या है, और ये इसको हमने क्या किया दिया साइकिल्स के फॉर्म में क्लोज कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक या क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड्स। तो अगर कोई चीज विदाउट साइकिल्स में दिख रहा है तो उसको बोलते हैं एलिफैटिक, एसाइक्लिक या ओपन चेन्स, और वही चीज साइकिल्स के फॉर्म में दिख रही है तो उसको हम साइक्लिक से बोलेंगे। अब साइक्लिक कंपाउंड्स को 2 भागों में कैटेगराइज्ड किया गया है, एक है होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या है हेट्रोसाइक्लिक्स। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें क्या हूं नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स मौजूद हों, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये क्या है हेट्रो एटम्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और अगर ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई हेट्रो एटम्स ना हो, उनको हम बोलते हैं क्या, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं बेंजीन, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। इसमें क्या है नाइट्रोजन्स हैं, नाइट्रोजन्स ये क्या है हेट्रो एटम्स, ठीक, इसको हम बोलते हैं पाइरोल, इसको हम बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। अब हम इसी होमोसाइक्लिक्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक्स। अब ये जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एरोमेटिक ही हो, ये एरोमेटिक है और ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इसको आगे अभी नॉमेनक्लेचर जब हम पढ़ते जाएंगे तो वहां पे क्लियर होगा। बाकी इधर आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, हेट्रो एलिसाइक्लिक और हेट्रो एरोमेटिक्स। यहाँ पर भी हेट्रोसाइक्लिक्स का नॉमेनक्लेचर्स जब हम करने लगेंगे तो वहां पे हम डिस्कशन करेंगे। तो यह है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, इसको क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। नॉमेनक्लेचर को पढ़ने के लिए जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनके नेम आपको पता होना चाहिए, यानी फंक्शनल ग्रुप्स के क्या क्या नेम हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप्स एल्कीन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जितने भी हैं डबल बॉन्ड लगा है तो उसको क्या बोलेंगे एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं एल्काइन, और जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं एल्केन्स। तो ये जो एल्कीन और एल्काइंस होते हैं ये क्या होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, क्या होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं एल्केन्स उनके हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। एल्कोहल्स को हम ROH के नाम से जानते हैं, ईथर को ROR डैश एल्डिहाइड। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको क्या करिए आप
कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। अभी नॉमेनक्लेचर जब स्टार्ट होगा तो वहां पे कैसे कैसे ये फंक्शनल ग्रुप्स का यूज हो रहा है वह हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है साइड में, इसको भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आता है प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर्स के साथ साथ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स में कौन से सफिक्स हैं और कौन प्रीफिक्स है। जैसे ये सफिक्स है और ये प्रीफिक्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा सफिक्स लग रहा है, ओइक एसिड, और कौन सा प्रीफिक्स लग रहा है, कार्बोक्सी। एस्टर्स के लिए कौन सा सफिक्स लग रहा है, ओएट और एल्कोक्सी। एमाइड्स के लिए एमाइड ही है और अमीडो। नाइट्राइल्स के लिए नाइट्राइल है, साइनो। एल्डिहाइड्स के लिए अल है, कीटोन्स के लिए ओन है, और एल्कोहल्स के लिए अल, एमेन्स के लिए एमीन, बाकी इन, आइन, एन ये सेचुरेटेड। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अभी नॉमेनक्लेचर्स में इसका हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। बाकी कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, जिनका हमें क्या करना है, नाम पता होना चाहिए। ये क्या है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, मिथॉक्सी एंड इथॉक्सी, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं। अभी नेक्स्ट, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, जो आपका सेंट्रल पैरेंटल चेन्स होता है वो कितने कार्बन्स का है। अगर एक मेंबर्स का उसके लिए मेथ यूज करेंगे, दो का है तो एथ, तीन का है तो प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक्स। 10 मेंबर्स का है तो उसके लिए डेक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, एक कार्बन का है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेथ। अगर दो कार्बन का है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, एथ। और तीन कार्बन का है तो यहाँ पे CH3, CH2, CH3। इसी तरह ब्यूट के लिए है तो चार कार्बन, CH3, CH2, CH2, CH3। पांच कार्बन का है 1, 2, 3, 4, 5। सिक्स कार्बन का है 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाकी इधर आता है 7, तो 7 के लिए इसी तरह क्या है, अगर 7 कार्बन्स हैं तो इसी तरह 8, 9 और 10। तो ये क्या है, रूट वर्ड्स हैं। अगर ये सिंगल कार्बन्स का है तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन एंड 10 है तो डेक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है फंक्शनल ग्रुप्स का प्रियोरिटी ऑर्डर्स। अभी ढेर सारे जब नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें ढेर सारे जब फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ आएंगे तो उसमें प्रियोरिटी किसको दिया जाए, पैरेंटल चेन्स को चूज करने के लिए, तो इसकी सहायता लिया जाएगा। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके अभी रखें और अपना कॉपी में नोट करें। अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस में जितना भी हमने आपको बताया है वो सब अगर आप नोट करके एक जगह पे रखेंगे और उसको पढ़ेंगे, तब उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आपको नॉमेनक्लेचर्स में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कंपाउंड्स है वो है, इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग स्टार्ट करते हैं मीथेन से। तो इसको करने से पहले आपको समझना चाहिए कि ये कितने मेंबर्ड का है, यानी रूट वर्ड्स का इस्तेमाल सबसे पहले करेंगे। जैसे कि आपने सबसे पहले देखा, ये है रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स में आपने देखा कि सबसे पहले हम चूज करते हैं कि ये कितने मेंबर्ड का है, एक है, दो कार्बन वाला है, तीन कार्बन वाला है, तो हम सबसे पहले उसको चूज करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि ये कितने कार्बन का है, दो कार्बन का है। तो नंबरिंग किसी भी साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 और 2। अब इसको हम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबरिंग करने के बाद यहाँ पे यूज करेंगे, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या यूज हो रहा है, एथ। अब ये सेचुरेटेड है, जैसे आपने बोला कि सिंगल बॉन्ड्स के लिए क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। डबल्स के लिए क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे। ये सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड है, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा एन, तो हो जाएगा क्या, इथेन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये कितने मेंबर का, सबसे पहले रिंग की सॉरी चेन की जो साइज है हम उसको काउंट करते हैं, ये कितने मेंबर का ये चेन है। तो ये इधर से काउंट किया जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। 4 मेंबर है तो 4 मेंबर्स के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, रूट वर्ड्स ब्यूट।
अब सेचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड हर जगह पे मौजूद है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर आप लोग करते रहिए और ये नोट करते चलिए, सीक्वेंस वाइज हम चलते चलेंगे। यहाँ पे देखिए, तो इसका भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नंबरिंग करेंगे। इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नंबरिंग करते वक्त इस चीज का विशेष ध्यान देंगे कि जब नंबरिंग हम कर रहे होते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे कि किस साइड से नंबरिंग करते वक्त सबसे लंबी चेन बन रही है। अगर हम इसी चीज को 1 2 3 4 के बाद इधर चले आते तो 5 ही मेंबर्ड मिलता, लेकिन इस चीज को हम सीधा गए तो यहाँ पे कितना मेंबर्ड हो गया, 7। तो अब ये जो चौथे नंबर पे ग्रुप लगा है इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग। ये क्या है, हमारा ब्रांचिंग है। तो नंबरिंग करते इसका नॉमेनक्लेचर करते वक्त सबसे पहले जो ब्रांचिंग लगा है उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो चौथे नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। क्या लगा है, तो नंबरिंग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 मिथाइल। क्या लिख लेंगे, 4 मिथाइल। अब ये कितने मेंबर का है, 7 मेंबर का है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हेप्ट यूज करेंगे। सेचुरेटेड है तो क्या यूज करेंगे, हेप्टेन। यानी 4 मिथाइल हेप्टेन, इसका क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पे अगर जो ब्रांचिंग है, ढेर सारी ब्रांचिंग हो गई है, तो प्रियोरिटी ऑफ ऑर्डर किस साइड से लिया जाए कि नंबरिंग किया जाए। जैसा भी इसके प्रीवियस एग्जांपल में देखा, तो आपने ये जो मिथाइल ब्रांचिंग ग्रुप लगी हुई है, मिथाइल की ब्रांचिंग हुई है, ये बिल्कुल सेंटर में, इधर से आएंगे तो भी 4 नंबर पे है, इधर से आएंगे तो भी 4 नंबर पे है। तो हम किधर से भी नंबरिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर भी मिथाइल की ही ब्रांचिंग हुई है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। इधर से आएंगे तो तीसरे नंबर पे और इधर से आएंगे तो चौथे नंबर पे। तो हम किस साइड से नंबरिंग करेंगे, किसको प्रियोरिटी देंगे, तो यहाँ पे इसको देखने के लिए क्या करेंगे, ये ऊपर जो रूल्स लिखा हुआ है, यानी नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर द ब्रांचिंग इज नियरेस्ट। उस साइड से हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग जिस साइड से हमारा जो ब्रांचिंग है वो सबसे पहले आ रहा हो। अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 यानी चौथे नंबर पे आ रहा है, लेकिन हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पे ही आ जा रहा है। तो हम लोग प्रियोरिटी जो ऑर्डर देंगे इधर से देंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ब्रांचिंग जिस साइड से सबसे नजदीक है उसी साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो अब इसका हम नॉमेनक्लेचर प्रीवियस के जैसा लिखेंगे। तीसरे नंबर पे मिथाइल है तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। बाकी 6 मेंबर है तो 6 मेंबर लिखेंगे और एन लिखेंगे, यानी 3 मिथाइल हेक्सेन। ये हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे भी सेम इसी तरह हुआ है। तो नंबरिंग हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से, क्योंकि इधर से आपका ब्रांचिंग सबसे नजदीक आ रहा है। तो इसके दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। 4 मेंबर्ड का है तो हम क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। इसमें किसी को अगर समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो प्रीवियस में किसके लिए ब्यूट लग रहा है, प्रोप लग रहा है, यानी रूट वर्ड्स क्या है, ये जाके आप उसको सबसे पहले राइट डाउन करें, नोट करें और उसको अपने साइड में साथ में रखें और उसको पढ़ते रहें। अब आते हैं कुछ इसमें और ज्यादा ब्रांचिंग वाले ग्रुप के साथ। जैसे इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांचिंग अब एक से ज्यादा हो चुका है। तो रूल्स वही लगेगा, जिस साइड से आपका जो ब्रांचिंग है वो सबसे पहले आएगा उसी साइड से हम नंबरिंग करेंगे। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। अब इधर से कुछ लोग सोचते होंगे कि 4 के बाद अब हम यहाँ पे 5 आ जाते हैं और यहाँ पे इसको हम ब्रांचिंग मान लेते हैं। लेकिन हमारा जो पहला रूल्स था कि सबसे पहले कि हम जब भी काउंटिंग करेंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढेंगे। तो अभी हमारा काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। उसके बाद हम प्रियोरिटी ऑर्डर देखेंगे। तो अभी ये इधर से इधर साइड में आएंगे तो ये सिर्फ 5 मेंबर तक का है, लेकिन अगर हम इसको नीचे के साइड में आए तो 4 के बाद 5 एंड 6 यानी 6 मेंबर्स। इधर से आएंगे तो 6 मेंबर्स मिल रहा है। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा इधर से होगा। अब हम इसमें दूसरा रूल्स लगाएंगे कि ब्रांचिंग किस साइड से सबसे नियर है। तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे ब्रांचिंग है, लेकिन इधर से चलेंगे तो दूसरे नंबर पे ही ब्रांचिंग आ रहा है। तो अभी मेरा ये जो नंबरिंग है वो बिल्कुल सही है। तो अब ये दूसरे नंबर पे भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और चौथे नंबर पे भी लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2,
4 डाइमिथाइल, ये 6 मेंबर का है तो इसके लिए हेक्स और एन यानी सेचुरेटेड है, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन्स, ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो इसको आप लोग फटाफट करें और कमेंट बॉक्स में इसका नॉमेनक्लेचर आप लोग बताएं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम बोलेंगे ब्रोमो। आपने देखा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, अभी पीछे आपने जो रूल्स देखा उसमें लिखा हुआ है। तो रूल्स वही रहेगा, जिस साइड से ब्रांचिंग सबसे पहले रहेगी, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरे नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और ये 4 मेंबर का है तो ये हो जाएगा ब्यूट, और सेचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन्स। ये आपका प्रैक्टिस के लिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेचुरेटेड कंपाउंड्स का, इसको आप लोग फटाफट करिए। सबसे पहले आप इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन्स को ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन्स इसमें से कितने मेंबर का बन रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे, 1 2 3 4 5। अब हम इसको हम बढ़ाते हैं, अगर इधर 6 करते हैं, इधर 7 करते हैं तो ये 7 मेंबर्स का है। लेकिन हमको ये देखना है कि अगर 5 के बाद इधर 6 7 नीचे के साइड में आते हैं तो ये 7 ही यहाँ पे है, और ये लेकिन यहाँ पे क्या आ जा रहा है, हमारा 8 मेंबर्स तैयार हो रहा है। और अगर 8 मेंबर्स तैयार हो रहा है तो हम इसको 6 और 7 के साइड में नहीं जाएंगे। तो अब हम इसका बाकी का जो नॉमेनक्लेचर है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, जिस साइड से ब्रांचिंग है बिल्कुल सही है। तो अब देखेंगे कि मिथाइल और इथाइल, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अल्फाबेट्स में, यानी अल्फाबेटिकल रूल लगेगा, यानी अल्फाबेट्स जब एक से ज्यादा ब्रांचिंग हो, फंक्शनल ग्रुप्स हो और उनका अगर नाम लिखना हो तो उसमें जो प्रियोरिटी ऑर्डर देखते हैं, किसका देखते हैं, प्रियोरिटी, प्रियोरिटी विद किसके साथ देखेंगे, अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। अब यहाँ पे देखिए कि मिथाइल में एम पहले आएगा या ई आएगा, तो पहले ई आएगा अल्फाबेट्स में, उसके बाद एम आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 इथाइल, क्या लिखेंगे, 5 इथाइल। अब दूसरे और पांचवें नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 2,5 डाई मिथाइल। कितने मेंबर का है, 8 मेंबर्स का है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑक्ट, और सेचुरेटेड है तो क्या यूज करेंगे, यानी इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, 5 इथाइल 2,5 डाइमिथाइल ऑक्टेन, ये हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर्स। तो आज के लिए हमें लग रहा है कि इतने सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं, और आज के लेक्चर्स में ज़्यादा एग्जांपल तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके, अभी तो आपने सेचुरेटेड कंपाउंड्स का ही एग्जांपल्स देखा है, इसका भी अनसेचुरेटेड जिसमें आपके डबल बॉन्ड्स का एग्जांपल रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड्स का विद फंक्शनल ग्रुप्स रहेगा, और इसमें अभी प्रियोरिटी ऑर्डर्स का जो रूल्स आपको बताया है कि जो प्रियोरिटी ऑर्डर्स को याद करने के लिए इसका, ये सब कैसे इस्तेमाल होगा, यानी कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये आपको नेक्स्ट इस नॉमेनक्लेचर्स के नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नॉमेनक्लेचर के नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।